हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए जो है हमने एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो है हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। हमारे प्लांट्स के अंदर की जो एनाटॉमी यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हमें कैसे दिखती है, रूट में कैसे होती है, शूट में कैसे होती है, ये सब चीजें जो है हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारी फैमिलीज। तो फैमिलीज में हमने कुछ फैमिलीज कंप्लीट कर ली थी और आज हम जो है कौन सी फैमिली पढ़ेंगे। 3 सब फैमिलीज होती है, पैपिलियोनेसी, सीजलपिनोइडेसी एंड माइमोसीडिएसी। तो इसमें आज जो है हम इम्पोर्टेंट जो है हमारी फर्स्ट वाली है पैपिलियोनेसी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमने पूरी 3 फैमिली जो है वो कंप्लीट कर ली है, आज 4th वाली है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर सबसे पहले देखेंगे। इसका जो कॉमन नेम है, पी फैमिली भी बोलते हैं इसको या पल्स फैमिली भी बोलते हैं, इक्वल्स टू फैबेसी फैमिली भी इसको बोला जाता है। तो अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं इस फैमिली के हम लोग पहले। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्री श्रब हर्ब्स आर फाउंड इन दिस फैमिली। और इसकी जो रूट होती है, इस फैमिली में जो प्रेजेंट प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट है वो ब्रांच्ड होती है एंड टैप रूट सिस्टम जो है इनमें प्रेजेंट रहता है। रूट नोड्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट रहता है, क्योंकि पल्सेस वाली जो ये फैमिली है इसके अंदर क्या है, रूट नोड्यूल्स मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं उनमें बनते हैं। फिर है इन रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का फंक्शन जो करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसिलम आर प्रेजेंट, इनकी रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है हमारे जो प्लांट है इनकी जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको फुलफिल करते हैं और बदले में बैक्टीरिया से प्लांट्स न्यूट्रिशन और इनकी मतलब कि इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन देते हैं और इसके बदले बैक्टीरिया को प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता है। इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन दोनों के बीच में काम करता है। इनकी स्टेम जो होती है एक्ट होती है, क्लाइंबर होती है। लीफ जो होती है स्टिपुलेटेड सिंपल पिनेटली कंपाउंड लीफ। बेस जो होता है पल्मिनेट या पल्मिनस होता है। वेनिशन जो होता है इनका वो रेटिकुलेट प्रेजेंट रहता है, ऑब्लिक हो गया कॉमा अल्टरनेट टाइप का। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमारे टाइपिकल रेसिमोस टाइप का या रेसिम टाइप का प्रेजेंट रहता है। फिर इसका जो फ्लावर है ब्रैक्टेट, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो है प्रेजेंट रहती है। फिर है Zygomorphic symmetry is due to the presence of different odd petals, dissimilar petal and androecium इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। फिर इनकी जो कैलेक्स है वो गैमोपेटलस यानी फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नंबर में 5 होते हैं। एस्टिवेशन जो होता है वेलवेट होता है या इंडिकेट, दोनों टाइप का इनमें प्रेजेंट रह सकता है। फिर इनका कोरोला, दिस इज द फर्स्ट मैन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर फॉर द सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। इनमें क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं। पैपिलियोसी जो है इसमें बटरफ्लाई शेप्ड क्या होता है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है ये। इनके अंदर क्या है, ये फ्री फॉर्म में रहते हैं। 1 पेटल इज ऑड आउट ऑफ 5 पेटल्स टुवर्ड द मदर एक्सिस मीन पोस्टीरियर इन पोजिशन। तो एक बार मैं आपको बना के बताऊं या बना बनाए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इनका जो कोरोला है उनकी जो पोजिशन आप अगर देखना चाहे तो ये देखो इस तरह से, इस डायग्राम में भी दिखा रखा है इनके पैटर्न, सॉरी कोरोला या पेटल्स कुछ भी बोल दो। ये देखो इस तरह से इनका एस्टिवेशन प्रेजेंट रहता है। ये देखो इस तरह से ये दिखता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो बिल्कुल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये रहा है, इसको वैक्सिलम एंड स्टैंडर्ड बोला जाता है। जबकि बाकी के जो 2 है 4 है उसमें ये साइड वाली जो 2 है ये कहलाते हैं हमारे विंग्स एंड इल, एंड जो लास्ट के 2 है हमारे ये कहलाते हैं किल एंड कैरिना। ठीक है, तो इनकी जो वर्ड्स है ये आपको लर्न होनी चाहिए और किस टाइप से कोरोला जो है मॉडिफाइड होकर के कौन सी टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कर रहा है। और इनका अरेंजमेंट में क्या है, ऊपर वाला 2 है मतलब एक पूरा बन गया उसको स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोला गया है। फिर और थोड़ा नीचे आएंगे तो उसको विंग्स बोला गया है और नीचे आएंगे तो उनको बोला गया है किल या कैरिना। और इस तरह से
ये फ्लावर के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर है, फिर फ्लावर्स भी इसमें दिखा रखे हैं हमारे। ये बी फ्लावर है, इससे हमारे पेटल्स जो है वो किस तरह से अरेंज है वो चीज आपके, ये देखो, इसको हम बोल सकते हैं वैक्सीलम, एंड इन दोनों को हम बोल सकते हैं विंग्स, एंड इनको बोल सकते हैं दोनों को गिल। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली है। फिर है ये, जब मैंने आपको वो समझाया था कोरोला, तब उसके अंदर भी अपन ये सारी चीजें कवर अप की थी, वहां पूरा डिटेल में है। तो यहाँ देखो, लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पेटल उसको बोला गया है स्टैंडर्ड एंड वैक्सीलम। ये आउटर मोस्ट का जो है अभी मैंने आपको समझा दिया डायग्राम से, एक बार लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। बिलो द वैक्सीलम टू स्मॉल फ्री लैटरल पेटल, जो लैटरल पेटल जो हमारे प्रेजेंट थे उनको हमने विंग बोला गया। ये लैटरल इन पोजीशन में वो प्रेजेंट है, विंग्स या इल बोला गया है। फिर है एंटीरियर टू पेटल जो है फ्यूज हो गए हैं इस तरह से हमारे टुगेदर टू फॉर्म ए बोट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको बोला गया है किल या कैरिना, विच अनक्लोज द essential organ that is stamen and pistil। फिर है such type of estivation is called vexillary या descending imbricated, इसके अंदर जो है एस्टिवेशन प्रेजेंट रहता है। ये हमने देख लिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं इनका एंड्रोशियम किस टाइप का प्रेजेंट रहता है। एंड्रोशियम इज ए सेकेंड मैन डायग्नोस्टिक करेक्टर, हमारे जो मैन है इनका जो कोरोला है वो किस टाइप की, इस टाइप का इसके अंदर अरेंजमेंट था, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टर है, यहाँ पर जो एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है, 10 इसके नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। डाई एडेल्फस कंडीशन इनकी प्रेजेंट रहती है। डाई एडेल्फस कंडीशन क्या है, ये 9+1 की अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये चीजें मैं आपको पहले भी कवर अप कर, मैं एक बार दिखाना चाहूँ, आपको यकीन ना आए तो कि मैं कहाँ मैंने करवाया है। जब हमने एंड्रोशियम पढ़ा था, ये देखो डाई एडेल्फस कंडीशन में इसमें क्या होता है, कोहेशन टाइप का ये है, फिलामेंट आर यूनाइटेड विद 2 बंडल्स बट द एंथर रिमेन्स फ्री। यहाँ क्या है, एंथर्स तो इस तरह से फ्री रहते हैं और ये बंडल्स जो है आपस में इस तरह से फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और ये है 1 इसका एक अलग से, इसलिए 9+1 का इनके अंदर अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है। और ये देखो पी फैमिली में ये प्रेजेंट रहता है, वहां भी मैंने बताया था, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। डायडेल्फस, ये देखो सारे फिलामेंट्स इनके जॉइंट है और इस तरह से पूरे 9 के 9 अरेंज है, एंड 1 जो है इनका फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और अभी मैंने आपको जो ये देखो, जो अभी मैंने आपको कोरोला बताया था, ये चीजें मैंने आपको समझा रखी है। आप देख सकते हैं पी में, बीन में, ग्रैम में, पेपिरियेसी जो फैमिली है उसके अंदर जो कोरोला है वो बटरफ्लाई शेप्ड का प्रेजेंट रहता है। ये चीज भी मैंने आपको कवर अप करवा दी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने करवा दी है। ठीक है, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, बस अब ये है कि मैं वापस से उनको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। यहाँ क्या है, 9+1 के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं और जो एंथर है वो डाइथिकस कंडीशन में यहाँ प्रेजेंट रहता है। गाइनोशियम जो होती है मोनोकार्पोरली यूनिलॉक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल्स, सुपीरियर ओवरी स्टाइल जो है सिंगल होती है, एंड मार्जिनल इनका प्लेसेंटेशन प्रेजेंट रहता है। फिर इनका जो फ्रूट है वो कैसा रहता है, लेग्यूम और पोट टाइप का इनका फ्रूट रहता है। सम टाइम लोमेंटम इज ऑल्सो फाउंड, जो लोमेंटम टाइप का जो फ्रूट है वो पाया जाता है हमारी मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया में प्रेजेंट रहती है। फिर इनका जो सीड है वो रहता है नॉन एंडोस्पर्मिक, 1 to many टाइप के ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका हमने सब कुछ कैरेक्टर पढ़ लिया, कैसा गाइनोशियम, एंडोशियम, फ्रूट, सब चीजें हमने देख ली, कैसा इनका फ्लावर है, कैसे इनकी चीजें हैं, सारे फीचर्स हमने कवर अप कर लिए। अब इनका फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम हम समझते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट था, ठीक है। फिर है जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, ये आपको मैंने बताया था अभी कि ये जाइगोमॉर्फिक टाइप का प्रेजेंट रहता है। अब जाइगोमॉर्फिक की जो साइन है हमने ये भी देखा था, ये भी देखा था, एंड शायद ये भी देखा था। 3 टाइप के इसके साइन प्रेजेंट रहते हैं। फिर है ये बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स फ्यूज फॉर्म में है, 5 नंबर में है। कोरोला जो है 1 to 1 फॉर्म में है, जो लास्ट वाला जो 2 है वो इस तरह से फ्यूज हो रखे हैं, इसको किल बोला गया। फिर है इसके अंदर डायडेल्फस कंडीशन में हमारे एंड्रोशियम प्रेजेंट है 9+1 की फॉर्म में। अब 9 जो है वो हमारा फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कवर अप किया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड जो इसकी ओवरी है वो कैसी है, मोनोकार्पोरली यूनिलॉक्यूलर एंड सुपीरियर ओवरी यहाँ पर इसकी प्रेजेंट है। तो इस बार इसका डायग्राम देखिए हम, ये देखो ये कलरफुल डायग्राम है। ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ये देखो इसके लिए दोनों फ्यूज है, कैलेक्स
सॉरी कोरोला। फिर एंड्रोशियम जो है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9+1 के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट है। एंड ये है मोनोलोक्यूलर टाइप की हमारी इसकी ओवरी या गाइनोशियम इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह का ये डायग्राम भी यही है, ये देख सकते हैं आप 5 इन नंबर में हमारी सेपल है 1 2 3 4 एंड 5। फिर ये है इस तरह से इनका कोरोला प्रेजेंट है एंड इनका जो कैलिक्स है वो 5 इन नंबर में है, कोरोला भी हो गया। एंड्रोशियम जो है 1 ये है हमारे फ्री फॉर्म में एंड ये रिमेनिंग जो है हमारे 9 एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और जो ओवरी है वो सुपीरियर टाइप की है एंड मोनोलोक्यूलर टाइप की प्रेजेंट है। ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। आई होप आपको ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं इस फैमिली के कि क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो फूड में आपको पता है सबसे पहले पल्सेस जो है वो फूड में बहुत अच्छे से यूज में आते हैं। उनके अंदर काफी जो अमाउंट में क्या है कुछ विटामिन मिनरल्स ये सब चीजें हमें मिलती हैं। तो अरहर हो गया, चना हो गया, आप इनके बॉटनिकल नेम जो है वो भी आपको याद रखना है, कजानस कजान। फिर है हमारे चना पल्स जिसमें साइसर एरिप्टिकम हो गया, मटर हो गया पाइसम सेटाइवम, उड़द हो गई जिसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं हमारी, मूंग हो गई जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं। अब आपको यहाँ क्या है दोनों का बॉटनिकल नेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो विग्ना मूंगा है, जबकि जो मूंग है उसका मूंगा नहीं है, उसका विग्ना रेडिएटस है। जबकि हमारा जो ब्लैक ग्राम है उड़द जिस उसका बॉटनिकल नेम है विग्ना मूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर है मैसूर की दाल जो होती है हमारी, इसको किडनी बीन भी बोलते हैं, राजमा, फ्रेंच बीन हो गया, सोयाबीन हो गया हमारा। सोयाबीन क्या है कंटेन्स मोर प्रोटीन देन मीट, मीट से भी ज्यादा प्रोटीन जो है हमारे सोयाबीन में क्या है प्रेजेंट रहता है। फिर है गवार, कस्टर्ड बीन भी इसको बोलते हैं, मेथी, सैम, काउपी, इसको चौलाई हमारे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब है इसका फोडर के रूप में भी इसको यूज में लेते हैं, वो था फूड एंड फोडर के रूप में भी इसको यूज में लेते हैं। परसेम एंड बिंचा के रूप में इसका क्या है फोडर बनाया जाता है, यूज में लिया जाता है। एक इसका जो फाइबर है, फाइबर में है सन हेम्प हमारे, टिम्बर यील्डिंग भी होता है, शीशम, कुछ ड्राई नील भी इससे बनाई जाती है। ठीक है, कुछ मेडिसिनल प्लांट जो है इसके अंदर वो भी काम में आते हैं एज ए मेडिसिनल प्लेट है जिसको बोला जाता है। फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं इस फैमिली के, जैसे इंडियन टेलीग्राम प्लांट हो गया, हमारे स्वीट पी हो गया, लुपिन हो गया, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। कुछ एडिबल सॉइल भी हम एक्सट्रैक्ट जो है हमें मिलता है ऑयल्स का भी इस फैमिली के थ्रू, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, इनसे हम एडिबल ऑयल हमारा निकलता है, उसको हम खाने के यूज में भी लेते हैं। कुछ अदर यूज भी है इसके, अदर यूज में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको क्रेप्स आई रति भी बोला जाता है। पहले के टाइम में क्या है हमारी जो वेट मशीन थी वो नहीं होती थी, तो ज्वेलर्स क्या करते थे, हमारा एक प्लांट है उसके अंदर क्या है ब्लैक रंग का इस तरह का एक सीड होता था, उसको रति बोलते थे ज्वेलर। उसको भी क्या क्या देखो ज्वेलर्स यूज इट्स सीड एज वेट, वेट के लिए क्या है उन सीड्स का ही हमारे ज्वेलर्स यूज में लेते थे। ब्लैक कलर के सीड थे पहले मेरे पास रखे थे बट अभी वो नहीं है, मैं आपको दिखाती। तो इनको क्रैप्स आई भी बोला जाता है क्योंकि ब्लैक कलर के होते हैं और उनके अंदर बीच में इस तरह से ब्लैक और इनके बीच में इस तरह से व्हाइट कलर का, इस तरह से व्हाइट कलर की ऐसे डॉट लगी हुई रहती थी, इसलिए क्या इनको क्रैब आई भी बोला गया। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है, वो कौन सी फैमिली से हमें मिलता है, वो हमारी पी फैमिली या फैबेसी फैमिली से हमें मिलता है। तो ये थी हमारी 4th नंबर की फैमिली, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। फिर है हमारी 5th नंबर की फैमिली लिलिएसी फैमिली, जिसको लिली फैमिली भी बोलते हैं। अब लिलिएसी क्या है, एक मोनोकोट फैमिली होती है। पेरेंट इज प्रेजेंट इन दिस फैमिली, इट मीन्स there is no difference in between calyx and corolla. If parent is green in color, then it is called as haploid, as in onion. If parent is colored other than green, ग्रीन कलर का होता है तो इसे क्या बोला गया सेपिलोइड, और ग्रीन कलर के अलावा दूसरे टाइप का होता है, दूसरी कलर का होता है तो इसको बोलते हैं पेटिलोइड, एज इन लिली। फिर है कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स, जैसे इसके हाइब्रिड पेरिनियल हर्ब्स होता है विद अंडरग्राउंड बल्ब्स या क्रोम या फिर राइजोम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर है इसकी रूट एडवेंटिश या फाइब्रस टाइप की रूट होती है। फेसिकुलेटेड रूट आर फाउंड इन सत्तावर एस्पेरेगस जो है उनमें प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम जो होता है एरियल स्टेम इज प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट्स
मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम। फिर है इसके अंदर क्या है, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, जैसे कि बल्ब हमारे किस किस में प्रेजेंट है, क्रोम किस में, राइजोम किस किस में है। बल्ब जो है हमारे ऑनियन एंड गार्लिक में है, क्रोम जो है कॉल्चिसिन में है, राइजोम जो है वो एलोई में प्रेजेंट रहता है। फिर कुछ मॉडिफिकेशंस क्लेडोड में होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो क्लेडोड टाइप के होते हैं, जैसे एस्पेरेगस या फिर उसकस में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो बेसल, लीनियर, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेटेड विद पैरेलल वेनिशन। एक्सेप्शनली इसके अंदर रेटिकुलेटेड वेनिशन भी प्रेजेंट होता है। वो किस में प्रेजेंट रहता है, वो हमारे स्माइलैक्स में प्रेजेंट रहता है। फिर है द स्टिपुल ऑफ स्माइलैक्स एंड लीफ टिप ऑफ ग्लोरियोसा आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में क्या है, वो मॉडिफाइड होती है। ये देखो इसमें किस तरह का ये प्रेजेंट है, इसका हमारा प्लांट इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर इनका कैसा होता है, फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैलक्स एंड कोरोला जो होता है वो आपस में हमारे अटैच रहते हैं। ये देखो इनका इन्फ्लोरेसेंस जो है सॉलिटरी, ऑब्लिक, साइमोस, ऑफ्टन। कभी कभी क्या होता है जब अम्बिलेट क्लस्टर में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, देख सकते हो आप इनका इन्फ्लोरेसेंस इस टाइप का प्रेजेंट होता है, एक अम्बिला के जैसे हमें दिखाई देते हैं इस तरह से। फिर है और एक इस टाइप का कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ऑनियन एंड गार्लिक में प्रेजेंट रहता है। ये देखो इट्स टॉप क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स डेवलप, दिस बंच या क्लस्टर जो है फ्लावर्स का लुक्स लाइक ए अम्बेल, अम्बेल टाइप के हमें दिखाई देते हैं, इसलिए अम्बेल क्लस्टर भी इसको बोला गया है। फिर बट ट्रूली स्पीकिंग इट इज नॉट अम्बेल, ये अम्बेल टाइप का नहीं होता है, बट ये क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, अम्बेल क्लस्टर बोला गया है। लेकिन ये ट्रूली अम्बेल टाइप का नहीं होता है, ये ट्रूली रहता है हमारी सॉलिटरी या साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ये प्रेजेंट रहता है। अभी है द फ्लावर्स आर अरेंज इन कॉम्पैक्ट मोनोचेजियल स्कॉर्पियोइड साइड ऑर्डर में ये क्या है प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर क्या है, ब्रैक्टेट, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनियस टाइप के और ट्राइमेरस प्रेजेंट रहते हैं। पेरेंट जो होते हैं 6 रहते हैं, अरेंज रहते हैं 2 रोल में, इस तरह से 3 आउटर साइड में है और 3 इस तरह से इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इनका प्रेजेंट रहता है। एंड्रोशियम जो है वो भी नंबर में 6 रहते हैं, और ये किससे, ये देखो एपी फिलस टाइप के, एपी पेटलस टाइप के रहते हैं। ये हमारे एंड्रोशियम जो है इस तरह से इससे फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और अरेंज इन 2 रोल 3+3 पोली एंड्रोस टाइप के, ये फ्री रहते हैं आपस में। जो एंड्रोशियम जो खुद है वो तो अपने आप में फ्री रहते हैं, लेकिन ये क्या है कोरोला के साथ फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। गाइनोशियम कैसी है, ट्राइकार्पोल, सेम कार्पस, ट्राइलॉक्यूलर विथ मैनी लॉक्यूल्स, एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है, सुपीरियर इनकी ओवरी प्रेजेंट रहती है। फ्रूट जो है कैप्सूल है, रियरली बेरी टाइप का होता है, लीनियो। सीड जो है एंडोस्पर्मिक होता है या एंडोस्पर्मियस होते हैं, एंड इनका फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें ब्रैक्टेट है एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। इसके अंदर क्या है, ये इससे जॉइंट है, 3 ये फ्यूज्ड फॉर्म में है आपस में, एंड ये आपस में क्या है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और हमारी इसकी जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर टाइप की है, ट्राइलॉक्यूलर एंड सेम कार्पस यानी फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका हम ये देखो डायग्राम देखना चाहिए, ये देखो 6 से 1 2 3 4 5 6, 3 एंड 3 के रोल में प्रेजेंट है। अभी इससे क्या है बाइंड फॉर्म में है, तो 1 2 3 4 5 6 कोरोला जो है उससे ही हमारी जो एंड्रोशियम है वो बाइंड है। ट्राइकार्पोल के अंदर ओवरी है, ये देखो 1 2 3 1 2 एंड 3, इस तरह से ये 3 है एंड आपस में जुड़ी हुई प्रेजेंट है। इसी तरह से ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सब कुछ दिखाया हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 नंबर में प्रेजेंट है। ट्राइकार्पोल इनकी ओवरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थी हमारी फैमिली लीनिएज। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये भी यूज में आता है फूड में। ऑनियन जो है हम सब्जी के बनाने में हम यूज में लेते हैं। इसके अंदर क्या है, जो एक पंचक टाइप की जो स्मेल आती है वो किस लिए आती है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सल्फर एलिल सल्फाइड फॉर्म इन
फ्लैशी लीव्स ऑफ बल्ब के रूप में। इसमें क्या है, जो इसका बल्ब है उसके अंदर एलियन सल्फाइड जो है वो बनते रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सल्फर का। इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर एक फॉल टाइप की ऑर्डर हमें आती है, स्मेल यानी। गार्लिक जो है एलियम सटाइवम हमारे, ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रखता है ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग AAS एलाइड सिस्टीन सल्फॉक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर है सतावर, ये भी वेजिटेबल के रूप में हम यूज में लेते हैं इसको भी। सतावर आपने देखा हो तो ग्रीन कलर का हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। इनके जो है ग्रीन कलर का बहुत छोटा सा प्लांट होता है, एंड जो रूट है उस वाले पार्ट में सतावर जो फ्रूट है वो हमारा लगता है, वही इसका एडिबल पार्ट होता है। अब है कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे लिली, टुलिप, ये क्या ऑर्नामेंटल रूप से हम इनको लगाते हैं। कुछ मेडिसिनल भी होते हैं। गवार पाठा हमारे, तो गवार पाठा जो होता है हमारा, उसके लीफ को हम यूज करते हैं स्किन टॉनिक एंड इंक्रीज द आई आई साइट के लिए। फिर है गार्लिक, गार्लिक जो होता है लहसुन जो हमारा होता है वो भी यूजफुल होता है हार्ट की डिजीज के लिए एंड डायबिटीज के लिए। कुछ और भी इसके यूज है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए। जो कि कॉल्चिसिन जो होता है वो क्रोमोसोम डबलिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है, जो कि माइटोटिक पॉइजन की तरह भी काम करते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ दिस प्लांट विच इज यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लोइडी प्लांट। ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर जो है उसको इंक्रीज करता है। इससे क्या है, पॉलीप्लोइडी हम इंड्यूस करवाते हैं प्लांट को कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाने के बाद। तो ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारी 6 नंबर की फैमिली, उसका नाम है सनफ्लावर फैमिली, इसको कॉमन नेम है, वैसे एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट फैमिली हमारी एंजियोस्पर्म की, हैविंग लार्जेस्ट जियोग्राफिकल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेम ऑफ दिस फैमिली इज बेस्ड ऑन इट्स इन्फ्लोरेसेंस। इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मोस्टली साइमोस हेड या कैपिटुलम टाइप का इसका प्रेजेंट रहता है। कैलेक्स इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय हेयरी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पेपर्स। इट इज परसिस्टेंट या अटैच ऑन फ्रूट, हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के डिस्पोजल में क्या है, इसके अंदर जो कैलेक्स है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से पेपर्स टाइप से ये क्या है मॉडिफाइड हो जाता है, एंड ये क्या करता है फ्रूट्स के डिस्पोजल में क्या है, ये पेपर्स स्ट्रक्चर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करती है। अब इसके सेपल जो है हमारे 5 है, गैमोपेटलस यानी फ्रूज है, एंड वेलवेट टाइप का इसका एस्टिवेशन प्रेजेंट रहता है। स्टेमन जो है वो भी 5 है, इपीपेटलस है यानी पेटल से क्या है ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सिन जेनिसियस रहते हैं, ऑवरी बाई कार्पुलरी सिन कार्पस, इंफीरियर ऑवरी रहती है, यूनिलॉक्यूलर बेसल प्रेजेंटेशन इनका प्रेजेंट रहता है। फ्रूट इज सिप्सेला विथ हेयरी पेपर्स होता है, इंपोर्टेंट करेक्टर रहता है इस फैमिली का क्योंकि इसके अंदर हेयरी पेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये इसका इंपोर्टेंट करेक्टर है इस फैमिली। यहाँ क्या है, डहलिया फेसिकुलेटेड रूट्स आर प्रेजेंट। डहलिया है उसके अंदर फेसिकुलेट टाइप की रूट प्रेजेंट रहती है। अब इनके हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम देखते हैं। रे फ्लोरेट टाइप का इसका रहता है एंड डिस्फ्लोरेट टाइप का इसका प्लांट रहता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको मैं डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। रे फ्लोरेट कैसे बनता है, डिस्फ्लोरेट कैसा रहता है, एंड क्रिस्टलाइन फ्लोरेट भी इसका प्रेजेंट रहता है। तो रे फ्लोरेट में देखो इसमें क्या है, रे फ्लोरेट में हमारे जो एंड्रोशियम है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है जबकि इसकी गाइनोशियम प्रेजेंट रहती है। एंड फ्यूज फॉर्म में देखो इस तरह से फ्यूज फॉर्म में इसकी गाइनोशियम तो प्रेजेंट है जबकि एंड्रोशियम जो है इसमें एब्सेंट है। एंड कैलेक्स जो है वो 5 है एंड फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जो कोरोला कैलेक्स जो होता है वो बिल्कुल ही मॉडिफाइड होकर के क्या है पेपर्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या है कन्वर्ट हो जाता है, ये सब आपको दिख रहा होगा। फिर है हमारे डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, ये वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो रहा है पेपर्स में। फिर कोरोला जो है वो 5 है एंड इपीपेटलस टाइप का है, वो एंड्रोशियम से अटैच है और एंड्रोशियम नंबर में 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 है। एंड इससे आपस में क्या है ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड गाइनोशियम जो है वो ही 2 है, बाई कार्पुलरी प्रेजेंट रहती है। तो स्टेराइल फ्लोरेट जो है उसमें एंड्रोशियम भी एब्सेंट है, गाइनोशियम भी एब्सेंट होगा और नॉर्मली इस टाइप का डायग्राम होगा। एंड जो बीच वाला पोर्शन है ये इसका एब्सेंट रहेगा स्टेराइल। रे फ्लोरेट टाइप का होगा लेकिन अंदर वाला जो ये पोर्शन है ये इसका एब्सेंट रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हम देखते हैं। फूड के रूप में यूज में लेते हैं इसको हम।
फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं हमारे, तो आप देख सकते हैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं हमारे। सनफ्लावर मोस्टली आप देखते होंगे, मैरीगोल्ड भी देखा होगा आपने। कुछ अदर इसके यूजेस भी हैं। पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, स्किन की एलर्जी के लिए क्या है, ये कुछ पोलन ग्रेन्स डेवलप करता है जिससे कि हमारे स्किन में एलर्जी होती है। नॉर्मली अपन घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एलर्जी जैसा फील होता है कभी कभी, तो पोलन ग्रेन्स की वजह से, क्योंकि हवा में घूमते रहते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन्स जो है वो हवा के साथ पूरे इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे क्या स्किन की एलर्जी या हमारी जो नोज एलर्जी जो होती है वो हो जाती है, जिससे कि हमारे नोज से पानी वगैरह आने लग जाना, आंखों से पानी वगैरह आने लग जाना, ये सब चीजें होती हैं। अब हम नेक्स्ट फैमिली हमारी पोएसी या ग्रेमिनेसी फैमिली, जिसको ग्रास फैमिली भी बोला जाता है। स्पेशल कैरेक्टर है इस फैमिली के, ये लार्जेस्ट फैमिली है ऑफ द इंडियन फ्लोरा। पोएसी इस क्या है, मोनोकोट टाइप की फैमिली है, एंड इससे पहले हमने लिलियेसी देखा था, वो भी हमारी मोनोकोट टाइप की फैमिली ही थी। इन्फ्लोरेसेंस जो है स्पाइक और स्पाइकलेट टाइप का प्रेजेंट होता है। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, बट जिया यानी हमारी जो कॉर्न है या मेज जो है उसमें यूनिसेक्सुअल टाइप का प्रेजेंट रहता है। फ्लावर जो है ट्राइमेरियस या हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। इसमें टेपल्स जो होते हैं 2 होते हैं, पॉलीफिलस टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेनियस एंड सिचुएटेड इन एंटीरियर लैटरल पोजीशन। दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, इनको बोला जाता है। स्टेमन 3 होती है, पॉलीएंड्रस टाइप के होते हैं यानी फ्री टाइप के रहते हैं, एंड वर्सेटाइल टाइप के रहते हैं। लॉन्ग फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर एट द पॉइंट ओनली, एंड एंथर कैन swing freely. Monocarpally and tricarpally in carpus superior, unilocular ovary presentation is basal, stigma is feathery, इसकी जो स्टिग्मा होती है वो हमारी feathery टाइप की रहती है। फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। प्लम इस टाइप जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब इसका फॉर्मूला हम देखना चाहिए। ब्रैक्टेट रहती है, जाइगोमॉर्फिक रहती है, हमारी बाइसेक्सुअल रहती है, 2 रहते हैं नंबर में हमारे, देख सकते हैं टैपल्स 2 है, फिर एंड्रोशियम 3 है या स्टेमन 3 है, देखो, या 6 भी रह सकते हैं। गाइनोशियम हमारे 3 भी रह सकती है, या एंड सुपीरियर टाइप की ये प्रेजेंट रहती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एंड्रोशियम स्टेमन हो गए हमारे, फिर इसके अंदर गाइनोशियम हो गई, ये देखो, फिर हमारे जिसके अंदर टैपिटम 2 है, टैपल्स जो है वो नंबर में 2 है। एंड ये क्या है, लॉडिक्यूल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। टैप्टल मेम्ब्रेनियस टैपिटल, जिसको लॉडिक्यूल्स भी बोला गया है, ये क्या है, मॉडिफाइड हो जाते हैं लॉडिक्यूल्स के अंदर, जिसे आपको ध्यान रखना है। अब इनके भी कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको पता है। जो पोएसी फैमिली उसके अंदर हमारे जो पल्सेस नहीं, वो आते हैं, सीरियल्स आते हैं। तो आपको पता है सीरियल सारे हम एज ए फूड यूज में लेते हैं, जैसे कि हमारे जई हो गई, जो हो गए जिसको बार्ले बोलते हैं, राइस हो गया, बाजरा, राई, जवार, व्हीट एंड मेज, इनके आपको बॉटनिकल नेम भी सबके वैसे लर्न होंगे, नहीं है तो आपको लर्न करनी चाहिए। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जैसे हमारे दूब हो गई, फिर शुगर हमारे इससे मिलते हैं, हमारे शुगर केन से शुगर मिलती है। फाइबर यील्डिंग कुछ प्लांट्स है जैसे मूंजा हो गया, जिससे मूंज मिलती है हमें, और उससे हम क्या क्या बनाते हैं, रॉक, रस्सी, मैट्स एंड बास्केट बनाते हैं। टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं हमारे कुछ बैम्बू। फिर अदर यूजेज है इसके, बार्ले के हम बियर बनाते हैं तो उसके अंदर इसको यूज में लेते हैं। जोको जिया में इज ऑल्सो यूज्ड इन एल्कोहल, जो हमारे मक्का है उसको हम एल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज में लेते हैं। अब हमारी सबसे लास्ट फैमिली है कुकुरबिटेसिया गॉड फैमिलीज। इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है हमारे। स्टेम जो होता है पेंटांगुलर स्टेम ब्रांच्ड विथ बाइट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स इसके प्रेजेंट होते हैं। ये अरेंज रहते हैं 2 सर्किल के अंदर। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का रहता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली इज मोनोथिकस टाइप के होते हैं। इट मींस मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जैसे कि एक प्लांट है इसका, ये है फीमेल फ्लावर एंड ये है मेल फ्लावर, ठीक है, या एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मोनोथिकस टाइप का ये प्रेजेंट रहता है। फिर है फ्लावर जो है ई ब्रैक्टेट रहते हैं, EBR
पेडिसिलेट रहते हैं, फ्लावर आर इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री रहती है, फ्लावर्स आर पेंटामेरियस एंड एपिगाइनिश टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। फिर है हमारे सेपल 5 है, गैमोपेटलस टाइप के रहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है गैमोपेटलस वेलवेट या इंडिगेट टाइप का इनका एस्टिवेशन प्रेजेंट रहता है। गैमोपेटलस आपको इन चीजों का मतलब पता लगने लग गया होगा, ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और ये भी फ्यूज फॉर्म में। सेपल एंड पेटल जो है दोनों ही फ्यूज फॉर्म में, जबकि जो सेपल है उसका एस्टिवेशन वेलवेट है, पेटल है उसका एस्टिवेशन वेलवेट भी हो सकता है, एम्ब्रिएटेड एस्टिवेशन भी हो सकता है। फिर ट्राइकार्पेलिस इन कार्पस यानी फ्यूज, इंफीरियर ऑवरी की प्रेजेंट रहती है, यूनिलोक्यूलर रहती है, बट इट लुक लाइक एक्सियल प्लेसेंटेशन ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ, जो प्लेसेंटेशन जो है उसके अंदर स्वेलिंग होने की वजह से क्या है, एक्सियल टाइप का प्रेजेंटेशन भी क्या है शो करता है। स्टेमन 5 होता है, यूजुअली कोहेशन रहते हैं 3 ग्रुप्स में 1 to 1 फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। इट मींस 4 स्टेमन आर प्रेजेंट इन 2 पेयर एंड 5th इज फ्री सिन एंडोस कंडीशन इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। पेपो टाइप का इनका फ्रूट रहता है, बीटर टेस्ट होता है और फ्रूट इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ टेट्रासाइक्लिक फ्राई टर्पीन्स की वजह से क्या है इनका जो टेस्ट होता है वो बीटर टाइप का रहता है। इसका फॉर्मूला हम देखें, मेल एंड फीमेल का अलग अलग है इसके अंदर, ये देखो मेल का है एंड ये है फीमेल फ्लावर, इरेक्टेट होता है, जाइगोमॉर्फिक है, ये हमारे 5 है एंड जुड़े हुए हैं आपस में, कैलेक्स भी कोरोला भी 5 है एंड आपस में ये जुड़े हुए हैं। फिर है जिनका एंड्रोशियम जो है 2 to 1 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये है 2, 2 and 1। और गाइनोशियम इसके, अगर मेल फ्लावर है तो गाइनोशियम इसकी एब्सेंट होगी, फीमेल में क्या है एंड्रोशियम एब्सेंट होगा, एंड गाइनोशियम जो है हमारी इंफीरियर है और 3 है एंड आपस में जुड़ी हुई है। ये देखो ट्राइकार्पेलिस इन कार्पस है एंड इंफीरियर ऑवरी इसकी प्रेजेंट है, ये देखो आपस में जुड़ी हुई है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम सॉरी कैलेक्स एंड कोरोला या सेपल जो पैटर्न है ये आपस में हमारे फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थी इसके फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं और यहाँ तक हमारी जो फैमिलीज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के रूप में इसको हम लेते हैं, आपको पता है जैसे कि हमारे पंपकिन, कद्दू हुआ, लौकी हुई, खरबूजा हुआ, गियाथोरा हुआ, ककड़ी हुई, तरबूज हुआ, वाटरमेलन जो हुआ हमारा, कुकुम्बर, खीरा, करेला, टिंडा, ये सब चीजें क्या है हमारे ऐसे, इसको फ्रूट भी ले सकते हैं, किसी किसी चीज को वेजिटेबल के रूप में भी हम इनको खाते हैं, तो ये सब चीजें क्या है इसके एज ए फूड इसको हम बोल सकते हैं। ये था हमारे आज जितनी भी 8 फैमिली मैंने आपको बताई है, आई होप आपको सारी फैमिलीज क्लियर हुई होगी। फिर कुछ पॉइंट है, मोस्ट एडवांस टाइप की डाइकोट फैमिली जो है हमारी कौन सी है, वो है हमारी एस्ट्रेसी कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली भी इसको बोलता है। फिर है कुछ मोस्ट एडवांस मोनोकोट फैमिली जो है वो हमारी ग्रेमिनेसी, पोएसी या फिर ग्रास फैमिलीज को बोला जाता है। फिर है मोस्ट प्रिमिटिव डाइकोट फैमिली है हमारी मैक्रोनिएसी बोल सकते हैं या रेनकुलेसी इसको बोलते हैं। बटरकप फैमिली इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की होती है जो कि जिसको हम स्टडी नहीं करते हैं। तो ये था हमारा सारी फैमिलीज के बारे में। अब हमारा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स है वो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो पूरी सीरीज थी हमारी वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।